आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मामूल के हालात बहाल करने की खातिर बाहमी समझौतों का पूरी तरह एहतराम किया जाना चाहिए। वजारत खजाना ने कहा है कि मुल्क इक्तिसादी बहाली की समत आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर के महीने में जीएसटी की वसूलियाबी 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 91.54% तक पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा के बाद भारत ज्यादा सरगर्म तरीके से दुनिया से रुजू करेगा। कल शाम आकाशवाणी के जेर एहतमाम सरदार पटेल लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ पर अपने मफादात से मुतालिक आलमी विजन के पेश नजर रुजू किया जाएगा, जिनमें गुज़िश्ता बरसों में लगातार फरोग हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आलमी वबा का दबाव फितरी तौर पर इस तरह के ताल्लुकात के लिए मुख्तलिफ किस्म की जरूरत को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि आलमी सलाहियतों से इस्तिफादे के लिए बैरूनी डिप्लोमेसी और मुल्क में इस्लाहात की जुर्रतमंदी के दरमियान तालमेल रहेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम पॉलिसी चैलेंजों और इन पर अमल दरामद के लिए ज्यादा जामे तरीक़ाकार अपनाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि उभरते हुए आलमी निजाम के मुख्तलिफ कुतबैन के साथ ताल्लुकात में भारत अपने करीब तरीन पड़ोसियों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता रहेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले चंद वर्षों में ये पहलू सियासी तवज्जो के साथ साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए वसाइल के वादों में भी पूरी तरह वाज़ा है। अलबत्ता डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरहद पार की दहशतगर्दी के चैलेंज ऐसी चीज है जिससे निपटने में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। भारत चीन ताल्लुकात के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि चूंकि दोनों मुल्कों ने गुज़िश्ता चैलेंजों और नए हालात से निपटने का काम किया, 3 दहाइयों से ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम थे। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन व आश्ती ने दीगर शोबों में ताउन में इजाफे की बुनियाद फराम की। उन्होंने कहा कि मामूल के हालात बहाल करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों का पूरी तरह एहतराम किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत 1 जनवरी 2021 को 8वीं मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मुस्तकिल रुकनियत की दावेदारी मजबूत हो रही है। वजारत खजाना ने कहा है कि अक्टूबर के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1,05,155 करोड़ रुपए रही। इसमें सीजीएसटी 19,193 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 25,411 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 52,540 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल अक्टूबर में हासिल किए गए जीएसटी मालिये के मुकाबले इस साल ये 10% ज्यादा है। इस साल जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में जीएसटी मालिये की शरह तरक्की -14%, -8% और 5% रही। इसके मुकाबले मालिये में इजाफे से मईशत की बहाली के रुझान और मालिये में इजाफे का वाज़ेह इशारा मिलता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए आलमी बिरादरी का इत्तेहाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हजारों बेगुनाह लोगों की जानें गंवाई हैं। कल गुजरात के केवड़िया में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर मुजस्समे इत्तेहाद पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने पिछले साल हुए पुलवामा हमले से मुतालिक मौक़िफ़ पर अपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जब हमले में 40 से ज्यादा नीम फौजी दस्ते के एहलकारों ने अपनी जान गंवाई तो इन पार्टियों को जरा भी दुख नहीं हुआ। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत आज अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहदों से मुतालिक भारत के तर्ज फिक्र और रवैये में भी तब्दीली आई है। पड़ोसी मुल्कों की नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो भारत की सरजमीन पर नजर रखते हैं उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। इस मरहले में मंगल के रोज पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी समेत 17 जिलों के 94 हलकों में वोट डाले जाएंगे। एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों के ही लीडर्स वोटरों को राग़िब करने की खातिर आखिरी लम्हे की कोशिशें कर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और बाएं बाजू की पार्टियां भी इंतखाबी जलसे कर रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले को सियासी रंग देने की बिना पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया है। बिहार के छपरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क की जानिब से इस हमले में अपना हाथ होने की बात कबूल करने से उन लोगों का असल चेहरा सामने आ गया है जिन्होंने इस हमले पर सस्ती सियासत की थी। जनाब मोदी ने अपोजिशन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मुल्क इस बात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता कि जब भारत ने अपने सपूतों को खोया तो किस तरह कुछ लोग इसमें अपना सियासी फायदा ढूंढ रहे थे। मध्य प्रदेश में 28 असेंबली सीटों के ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम भी आज शाम खत्म हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इधर इंतखाबी कमीशन ने मिसाली ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी करने की बिना पर सियासी पार्टियों और उनके लीडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 91.54% हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 74,91,513 अफराद रूह बसेहत हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 58,684 अफराद शिफायाब हुए। वजारत सेहत के मुताबिक 46,963 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोविड-19 से अब तक 81,84,082 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क में फिलहाल कोविड-19 के 5,70,458 मरीज जेरे इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में 470 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह इस वायरस से मरने वालों की तादाद 1,22,111 हो गई है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने आज हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के यौम तासीस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब रामनाथ कोविंद ने कहा कि हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को अमन और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो सके। जनाब वेंकैया नायडू ने कहा कि ये रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके भारत की शानदार सकाफती और जुगराफियाई गूनागूनियत की अक्कासी करती हैं और उन्होंने अपने कुदरती और इंसानी वसाइल के जरिए मुल्क को मालामाल किया है। उन्होंने इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लोगों के पुरमसरत, सेहतमंद और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बरतानिया के वजीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में फिर से 1 महीने का लॉकडाउन नाफिज किए जाने का हुक्म दिया है। लंदन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरे बरतानिया में लॉकडाउन जुमेरात की सुबह शुरू होगा और 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहां कोविड-19 के 10 लाख से ज्यादा मामला सामने आ चुके हैं और इन्फेक्शन के मामलात में फिर से उछाल के तनासुर में सेहत खिदमात पर दबाव पड़ने का खतरा है। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। कल रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 5 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की टीम ने 121 रन का जीत का निशाना 14.1 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दुबई में खेले गए एक दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से शिकस्त दी। मुंबई की टीम ने 111 रन का जीत का निशाना महज 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 34 गेंदों का खेल बाकी था। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मामूल के हालात बहाल करने की खातिर बाहमी समझौतों का पूरी तरह एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ारत खजाना ने कहा है कि मुल्क इक्तिसादी बहाली के समत आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर के महीने में जीएसटी की वसूलियाबी 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 91.54% तक पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।